अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तेरे नाम के साथ अली अल्ताफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम आज ऐसी रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसका आपको बेहद इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं था। नाज़रीन, मैं पिछले हफ्ते अपने कज़न की रस्म कैदुबंद यानी शादी की तकरीब के लिए लाहौर में मौजूद था। हमें हमारे ज़राए ने ख़बर दी कि हमारे गिरदोनवाह में ही ओनिज लाइन ट्रेन के नाम से एक ट्रेन चली है जिसके बारे में बहुत सी अजीब व गरीब कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। तो एक शाम मैंने अपनी टीम के साथ इस जगह का दौरा करने का फ़ैसला किया ताकि हक़ाइक़ आपके सामने लाए जा सके और नई नस्ल की इस ट्रेन का मवासना 1860 की इन ट्रेनों से किया जा सके जिन्हें अंग्रेज़ों ने चलाया था और बंद करना भूल गए थे। और ये ट्रेनें सदियों से ऐसे ही नामालूम मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। तो शाम के वक्त हम अपनी टीम के साथ ओनिज लाइन ट्रेन के अनारकली स्टेशन के सामने मौजूद थे। स्टेशन की बिल्डिंग को कमाल हिकमत के साथ लाइब्रेरी की शक्ल का बनाया गया था ताकि कम से कम लोग अंदर जाएं। ओनिज लाइन ट्रेन में सफ़र करने के लिए जो टोकन हमें फराहम किया गया वो डिज़ाइनर्स ने बहुत ही क्रिएटिविटी से तैयार किया था। ये टोकन मेट्रो बस के टोकन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जहाँ मेट्रो बस के टोकन पर बस बनी हुई थी, वहाँ डिज़ाइनर्स ने दिन रात मेहनत करके और अपनी क्रिएटिव सलाहियतों को बुरोकार लाते हुए ट्रेन बनाकर सबको हैरान कर दिया था। नाज़रीन, दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है और मेरी अभी भी एस्केलेटर पर पहला पांव रखते हुए टांग कांप जाती है। अगर ईमानदारी से बात की जाए तो दोनों ट्रेनों का मवासना बेहद मुश्किल था, इसलिए हमने बेईमानी से बात की। मैंने अपनी टीम के साथ दोनों ट्रेनों में देर तक सफ़र किया और घंटों अपने मुशाहिदे और रिसर्च से इस नतीजे पर पहुंचा कि ट्रेडिशनल ट्रेन का टॉयलेट हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है। नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम को ये शक था कि कोई मुल्क दुश्मन अनासिर वॉशरूम में बैठ के माहौलियाती तब्दीलियाँ करने में मसरूफ़ है, लेकिन ट्रेन में वॉशरूम का सिर्फ होना ही इसे ओनिज लाइन ट्रेन से बेहतर बनाता है, जहां ज़रूरत मखसूसा को अंजाम देने के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। रिवायती ट्रेन के माहौल में एक अजीब सी मानूसियत थी। हर सीट के नीचे खूबसूरती से सजाई गई ये मिट्टी हमें इस बात की याद दिलाती थी कि इंसान मिट्टी से बना है और इसने मिट्टी में ही मिल जाना है, जबकि शैतानी दौर की ये इजाद इस रूहानी कैफियत से बिल्कुल खाली थी। ये बात हैरान कुन थी कि अरबों रुपए मालियत के इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए मिट्टी जैसी बुनियादी इंसानी ज़रूरत को कैसे नज़रअंदाज कर दिया गया। नाज़रीन, अगर आपका बच्चा भी मिट्टी खाता है तो ओनिज लाइन ट्रेन आपके लिए हरगिज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी मजबूरी में आपको इस ट्रेन में सफ़र करना पड़े तो एक शॉपर में मिट्टी साथ रखें। रिवायती ट्रेन में खड़ी हालत में करने की इजाज़त नहीं थी, जबकि ओनिज लाइन ट्रेन में किसी भी हालत में करने की इजाज़त नहीं है, चाहे काम जितना मर्जी बर्दाश्त से बाहर हो। किसी शरपसंद ने खड़ी हालत में इस्तेमाल ना करे की वार्निंग में से लफ्ज़ ना को मिटा दिया था और हम समझे कि लिखा है कि खड़ी हालत में इस्तेमाल करें। नहीं, लिखा हुआ है बैतुल खला खड़ी हालत में इस्तेमाल करें। नहीं, आप गलत पढ़ा। हमारे खुफिया ज़राए ने हमें खबर दी कि कुछ शिद्दत पसंद अनासिर CIA और रॉ के साथ मिलकर इस ट्रेन के वॉशरूम को खड़ी हालत में इस्तेमाल करने की साजिश कर रहे थे। इसलिए खुफिया मनसूबाबंदी के तहत लफ्ज़ ना को ही मिटा दिया गया था, लेकिन टीम तेरे नाम की बरवक्त रिपोर्टिंग ने इस घिनौनी वारदात को नाकाम बना दिया था। नाज़रीन, ये बात इतनी सादा नहीं है। अगर इस ट्रेन को खड़ी हालत में इस्तेमाल कर लिया जाता तो इसके अमन अमान और माहौलियात पर क्या असरात मुरतब होते, जानते हैं माहिर माहौलियात उमैर मेरी से। जब प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है ना गाड़ी, उस वक्त ये होता है, अमूमन ये किया जाता है कि उस वक्त जो आप गंद डालेंगे वहाँ पे तो वो लोगों को मतलब फील होगा, जब वो गुजरेंगे तो उसको एक तो देखने में भी बुरा नज़र आएगा और दूसरा स्मेल भी आएगी। तो ये अगर चलती हालत में करेंगे ना तो वहाँ पर ट्रैक है, सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, तो लोग वहाँ से गुजरे, कोई कभी एक बार गुजरेगा तो इस साल पे
नाज़रीन, ऑरेंज लाइन ट्रेन में दरवाजे खुद ब खुद बंद होते और खुलते हैं। दूसरी जानिब ट्रेडिशनल ट्रेन अपने रिवायती असूल यानी कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा ही अंदर आ पर गामजन है। कौन सा असूल बेहतर है, माहिरीन इस बारे में फिलहाल खामोश हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन में बेतबारी का ये आलम है कि आपको दाखिल होते ही किराया अदा करना पड़ता है, जबकि रिवायती ट्रेन में आपको एक शरीफ और जिम्मेदार शहरी समझकर आप पर भरोसा किया जाता है। जवाब में आपका भी फर्ज बनता है कि टीटी अंकल के हाथों पकड़े ना जाएं। मेरा मतलब है कि पहले ही टिकट खरीद लें। अच्छा, हुआ ये था कि जो प्लेटफॉर्म था ना उसमें काउंटर बंद हुआ था, तो हमने टिकट नहीं ली। हम बैठ के हमने कहा जब वो टिकट चेक करने वाला आएगा टीटी है तरफ से, जब टीटी अंकल आएंगे तो हम उन्हें दे देंगे। तो टीटी जानी आए हैं, उन्होंने घूर के देखा और चले गए। उन्होंने शायद समझा कि इनके पास है ही नहीं है पैसे। दोनों ट्रेनों के मवासने के दौरान अगर मुसाफिरों का मवासना ना किया जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। हमने ये मुशाहिदा किया कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के मुसाफिरों में वो मेहमान नवाजी और दोस्ताना रवैया नहीं था जो ट्रेडिशनल ट्रेन में था। यहाँ हमसे पहले बैठे मुसाफिर जो हमें जानते तक नहीं थे, हमारे लिए आधा पराठा और स्प्राइट छोड़ कर गए थे। किसी अजनबी के लिए इतना एहसास कि बिला इख्तियार आंखों में आंसू आ जाएं। उन्होंने हमारे लिए एक बोतल और पराठा छोड़ा है। पराठा ही है ना? हाँ, पराठा ही या पराठा या पूरी है, तो खाएंगे तो पता चलेगा। नहीं खाएंगे तो पता चलेगा। एक पहलू जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रेडिशनल ट्रेन से बेहतर है वो है स्मूथनेस। ऑरेंज लाइन ट्रेन इतनी स्मूथ चलती है कि ट्रेन चल रही है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको खिड़की से बाहर झांकना पड़ता है। और ये शायद उम्र का तकाजा है कि रवायती ट्रेन अब सीधी चल नहीं पाती। हम चूँकि 10 साल में पहली बार ट्रेन में बैठे थे तो ट्रेन को इस तरह कांपता देखकर हमारी रूह कांप उठी। ऐसे हिलती है, मैं 10 साल का बैठा हूँ, ये ऐसे हिलती होती है। आप बताओ यार। हम और हमारी टीम ये समझने से कासिर थे कि ट्रैक सीधा है, ट्रेन भी सीधी है, तो वो कौन सा कीड़ा है जो इसे सीधा चलने नहीं देता। यूनिवर्सिटी ऑफ पत्तोकी ने सालों इस मुद्दे पर रिसर्च की और इस नतीजे पर पहुंचे कि ट्रेन बिल्कुल सीधी चलती है और मुसाफिर खुद हिलकर ट्रेन पर इल्ज़ाम धर देते हैं। नाज़रीन, मैंने और टीम तेरे नाम ने पूरी बेईमानी से कोशिश की कि दोनों ट्रेनों का ईमानदारी से मवाजना किया जा सके, लेकिन अब ये देखना है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन अपने आबाओ अजदाद के बनाए गए सुनहरी उसूलों पर चल पाएगी या नई जिद्दत के तकाज़ों पर अमल करके दुनिया में हमारी नाक कटवाएगी। लेकिन ये सब कुछ आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए टीम तेरे नाम को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब कर लिया चैनल? ठीक है, तब तक के लिए टीम तेरे नाम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।